सबसे पहले ये मैं फिर से बता दूं जो आपको याद होना ही चाहिए। अल्फाबेट ए बी सब कुछ यही से होगा अल्फाबेट का। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इसको लेफ्ट टू राइट भी कहते हैं, या फिर इसको कहीं पे आप देखोगे फॉरवर्ड ना, फॉरवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। और पीछे से काउंट करने वाला हमने लिखा था राइट टू लेफ्ट, या फिर आप बैकवर्ड भी मान ले, एक ही मीनिंग है। क्वेश्चन में कैसे, क्वेश्चन में भी कभी कभार लिखा हुआ हो सकता है काउंटिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये समझ जाना है आपको, फॉरवर्ड बैकवर्ड 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26। इसके साथ साथ हमने दो चीजें और सीखा था। क्या सीखा था? फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड ना, पोजीशन, पोजीशन को प्लस करने से क्या होता है अल्फाबेट का, कोई भी अल्फाबेट आप चूज कर लीजिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड को अगर आप प्लस करते हैं तो हमेशा आपका कितना मिलता है 27 ना। इसके अलावा और एक बात हमने बताया था, ऑपोजिट, याद है? ऑपोजिट, ये सब हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, तो ये आपको डायरेक्टली हमेशा याद रहना, ए का ऑपोजिट जेड, या फिर फॉरवर्ड फर्स्ट बैकवर्ड फर्स्ट, इस तरीके से फॉरवर्ड सेकेंड बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें भी सम ऑफ पोजीशंस, ऑपोजिट के लिए भी क्या था 27। ये तो है बेसिक, ठीक है, ये है बेसिक। इससे ही जो भी बनेगा इन तीनों टॉपिक का इसी से ही बनेगा। तो अगर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करें, फाइंड द ऑड वन, फाइंड द ऑड वन, ऑप्शन सी एच आर एल आर आई टी जेड ए एच एन एम। ये आपका क्लासिफिकेशन का सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन का पेज नंबर 20 होगा, जहां से अल्फाबेट का क्वेश्चन शुरू हो रहा है क्लासिफिकेशन में। जो हमने क्लासिफिकेशन को भी एक ही साथ भेज दिया था, उसको एक बार निकाल लीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 85 क्लासिफिकेशन, देख कीजिए, टॉपिक क्लासिफिकेशन। इसका नेक्स्ट पेज होगा फिर। Now look,
क्वेश्चन में आपको लेटर दिख गया तो लेटर का पोजीशन, जैसे सी कितना 3, H 8, R 18। सबसे पहले आप हर एक का पोजीशन को लिख ले, उसके बाद ही डिसीजन होगा क्या कनेक्शन बन। फाइंड द ऑड वन में से, इसका मतलब क्या बनता है कि तीनों एक जैसा होगा, एक अलग होगा। वो एक जैसे में क्या रूल है, उसके लिए पहले आपको जो भी लेटर्स है उसका पोजीशन को लिख लेना होगा। R हो गया कितना 18 एंड I हो गया 9, ये हो गया आपका कितना 20, ये हो गया 26, ये हो गया 1, ये हो गया 8, ये 14, ये 13। हम ये भी बता रहे थे कि जो रूल होगा वो इनमें से ही होगा। आपको मिला क्वेश्चन? नहीं मिला? एनालॉजी क्लासिफिकेशन, listen. जो रूल है वो सम में से भी हो सकता है, अल्फाबेट का पोजीशन में से हो सकता है, अल्फाबेट का पोजीशन में प्लस के मुताबिक हो सकता है। जब भी आप नंबर्स को लिखे या फिर अल्फाबेट का पोजीशन को लिखे, सबसे पहले देखिए एज वी आर डिस्कसिंग यस्टरडे आल्सो कि नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता है। ये मैं बार बार बोलता रहता हूं आपको। पहले नॉर्मली हम लोग सम का देखते हैं। यहां पे कितना प्लस हो रहा है? प्लस 5, यहां पे प्लस 10, यहां पे प्लस 6, यहां पे माइनस 9, यहां पे प्लस 6, यहां पे प्लस 1। ये कैसे हुआ? ये मैंने उस दिन क्या बताया था, चीजें z पे खत्म जरूर होता है लेकिन इट इज अ साइकिल वाइज, इट इज अ साइकिल वाइज। z के बाद कौन आता है फिर से? a, ठीक है? या फिर मैं बोलूं a से पहले कौन है तो z। यहां पे देखेंगे तो प्लस 6, यहां पे माइनस 1। तीनों रूल सेम है क्या? आप अगर पहले सम को देखें, देखिए मैंने अलग अलग बना दिया इसको। यहां पे 5 प्लस हो रहा है, यहां पे 6 प्लस, यहां पे 6 प्लस, तो यहां पे 6 प्लस। इससे तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये अलग है। बट सेकेंड वाले पे अगर आप जाए, यहां पे -9, यहां पे +1 और यहां पे -1, ये सेम है क्या? नहीं है। मैं एक चीज आपको पहले भी बताया, फिर से मैं बताता हूं। ये जो 27 वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि किसी एक अल्फाबेट का फॉरवर्ड पोजीशन और बैकवर्ड पोजीशन को प्लस करने से 27, या फिर द सम ऑफ ऑपोजिट नंबर, नहीं ऑपोजिट अल्फाबेट, सम ऑफ ऑपोजिट अल्फाबेट भी हमेशा कितना होता है? 27। आप अगर यहां पे दूसरा बात नोटिस करें, ये प्लस वाला हर किसी में सही नहीं बैठ रहा, प्लस वाला हर किसी में सही नहीं बैठ रहा, लेकिन आप अगर इन दोनों को प्लस करें, देखिए ये जो 18 और 9 है, इन दोनों को प्लस करने से कितना बन रहा है आपका? 27। ये जो 26 और 1 है, इन दोनों को प्लस करने से भी कितना बन रहा है? 27। ये जो 14 है और ये जो 13 है, इन दोनों को प्लस करने से भी क्या बन रहा है? 27। यहां पे अगर आप देखें, इन दोनों को प्लस करने से क्या बन रहा है? 26। पहला डिफरेंस, पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस अगर आप नोटिस करें, जो मैंने अभी अभी दिखाया भी था कि ये जो पहला नंबर है उसमें से सेकेंड नंबर में 6 प्लस हो रहा है। यहां पे भी पहला नंबर में से या फिर पहला अल्फाबेट में से सेकेंड अल्फाबेट को मिलने के लिए 6 प्लस हो रहा है। यहां पे भी पहला अल्फाबेट में से सेकेंड अल्फाबेट मिलने में क्या प्लस हो रहा है? 6 प्लस हो रहा है। जबकि यहां पे कितना प्लस होता हुआ दिखा? 5। तो ये तीनों में हमें रूल सेम मिल रहा है ना, इसमें हमें अलग रूल मिल रहा है। That means this is the क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो सिमिलरिटीज है उसको अलग रखना, जो अपोजिट है या फिर जो डिफरेंस है उसको अलग रखना, उसको अलग करने को ही क्लासिफिकेशन कहते हैं।
अब इससे जब क्वेश्चन आप लोग लिखे ना, थोड़ा सा गैप मेंटेन कीजिए ऑप्शन का बीच में ना, ये जो कैलकुलेशन वगैरह है वो गैप का बीच में ही दिखा देगा। मिटा दो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आप देख लेने से समझ में आ ही जाएगा क्या होता है एग्जैक्टली। इसमें भी फाइंड ऑड वन ऑप्शंस बी ए एच जे एम पी टी डब्ल्यू जेड सी एफ आई के ओ पी। यहाँ पे 5 ऑप्शन है और उन पांचों में से कोई एक अलग है। तो अलग को समझने के लिए आप सबसे पहला काम, अल्फाबेट है तो पोजीशन लिख लीजिए। 2 5 8। जे कितना, आई जे के एल 10 13 16 टी 23 20 W 23 Z 26 C 3 F 6 I 9 K I J K 11 O P 16। तो आप अगर नोटिस करें ना नंबर का गैप को, आपको समझ में आ ही जाएगा कौन सा ऑड वन है। यहाँ पे 2 5 8, 2 + 3 हाउ मच 5, 5 + 3 हाउ मच 8, 3 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करें 10 13 16, 10 के साथ 3 प्लस करने से 13, अगेन 13 के साथ 3 प्लस करने से 16। यहाँ पे भी 3 प्लस 3 प्लस, यहाँ पे भी 3 प्लस 3 प्लस, यहाँ पे भी अगर आप इन तीनों को देखें 20 के साथ 3 प्लस किया तो 23 ना, फिर 23 के साथ भी 3 प्लस किया तो 26। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 3 के साथ 3 प्लस किया 6, 3 के साथ 3 प्लस किया 6, फिर वापस 6 के साथ 3 प्लस किया, इट इज 9। तो ये चारों ऑप्शन में सेम टाइप का ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग है। आप अगर नंबर को देखें 11 15 16, 11 के साथ 4 प्लस करने से 15 और 15 के साथ 1 प्लस करने से 16। तो ये जो कंडीशन या फिर रूल दिया हुआ है वो बाकी चारों से अलग है। अलग है मतलब दिस वन इज द ऑड वन, दिस वन इज द ऑड वन। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिया था उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था ना, उसको ट्राई किया था आप लोगों ने? ये जो सीजीएल का लास्ट टाइम का जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें 3 क्वेश्चन था ना, अल्फाबेट रिलेटेड 3 क्वेश्चन था, उसको एक बार निकाल लीजिए। तो मॉक टेस्ट नहीं, वो जो दीपक सर जो दिया था एक क्वेश्चन पेपर दिया था ना सीजीएल वाला, लास्ट ईयर वाला, मैंने वापस उसको दिया था शायद ग्रुप में एक बार।
इसमें क्वेश्चन नंबर 36 to 38 था, 36 to 38। क्वेश्चन नंबर 36 को पहले देखते हैं। ये CGL 2024 उसका क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, ये तीनों क्वेश्चन इसी लॉजिक से है, तो इसलिए इसको देख लेते हैं एक बार। 36 का क्वेश्चन कुछ ऐसे है, SCD TEF UGH fill in the blanks WKL, जिसका ऑप्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है CMN UJI BIJ IJT। इसको अभी के लिए मिटा देते हैं, तो आप लोगों ने लिख लिया ना, ये काम आता रहेगा बार बार हर क्वेश्चन में, इसको अभी के लिए मिटा देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस का SCD हाउ मच 1934 ना ना, ये देखिए एज ए होल है, अल्फाबेट वाला एज ए होल है, इसलिए मैंने क्या लिखा, लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, मिक्स्ड एनालॉजी। ये क्वेश्चन नंबर 36, ये अल्फाबेट का पोजीशन निकालने से हमें, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपका एनालॉजी में भी, जैसे एनालॉजी में क्वेश्चन मार्क होता है, व्हाट इज क्वेश्चन मार्क, फिल इन द ब्लैंक्स है ना, फिर तो एक ही बात है घूम फिर के, जो लॉजिक है उस लॉजिक को हमें समझना है। जैसे यहाँ पे टी फिल इन द ब्लैंक्स वाला में ना, चलिए मैं बताता हूं, पहले मैं हर एक को लिख लेता हूं। TEF, टी का कितना 20, इसका 5, इसका 6, फिर कौन है UGH, इसका है 21, इसका 7 और इसका 8, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, फिर उसका नीचे है WKL, W is 23, this one is 11 and this one is 12। fill in the blanks में देखिए एक बात आप समझे, हाँ, क्वेश्चंस को देख के आपको एक बात इस तरीके से, जैसे इससे पहला वाला जो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन किया था, उसमें तो ऑप्शन में क्या था, डायरेक्ट ऑप्शन था ना, हमने क्या किया, पोजीशन को लिखा, पोजीशन का बीच में क्या रूल अप्लाई हो रहा है उसको नोटिस किया। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स कब बनता है, जब कोई एक चीज आ रहा होगा, बीच में से किसी को हटा देंगे, तब वो क्या बन गया, फिल इन द ब्लैंक्स बन गया। इसका मतलब क्या बनता है कि यहाँ पे हमें जब फिल इन द ब्लैंक्स है इंडिविजुअल, जैसे हर किसी का पहला वाला अल्फाबेट को आप नोटिस करें, हर किसी का पहला वाला अल्फाबेट को आप नोटिस करें, यहाँ पे अल्फाबेट का पोजीशन कितना 19, नेक्स्ट वाला क्या हो गया 20, कैसे बना +1, फिर 20 से नेक्स्ट वाला क्या बन गया 21, कैसे बना +1, 21 के बाद क्या होना चाहिए फिर उस हिसाब से 22, तो 22 में कौन आता है बी, वेरीफाई करते हैं, ये भी उसी लॉजिक के मुताबिक होना चाहिए, +1 कितना बना 23। फिर आप सेकेंड अल्फाबेट को भी उसी हिसाब से देखिए, क्योंकि देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मुझे आपको ये बताना हो, यहाँ पे इंडिविजुअल पे ही हमने चेक किया, क्योंकि यहां से एक गलत है, यहां से क्या था एक गलत था, आप किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर करेंगे आपस में अल्फाबेट का पोजीशन को लिख के उसमें समझ के फिर हमने कंपेयर किया। यहाँ पे तो कोई गलत नहीं है ना, ऑप्शन में गलत है नो डाउट, ऑप्शन का गलत हमें समझने के लिए या फिर सही समझने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है वो समझना जरूरी है। उसके लिए पहला अल्फाबेट में क्या रूल है, सेकेंड अल्फाबेट में क्या रूल है, थर्ड अल्फाबेट में क्या रूल है, उसके मुताबिक यहाँ पे कौन सा फॉलो होगा। जैसे कि सेकेंड वाला देखिए आप 3 5 क्या हो रहा है यहाँ पे +2, 5 7 क्या हो रहा है +2, नेक्स्ट क्या होना चाहिए +2 किया तो 9 में कौन आता है आई। नाउ यहां पे भी वेरीफाई कर लेते हैं यार, ये क्या था 9 के साथ 2 प्लस करने से
11 सही है, सेकंड वाला भी सेम रूल के मुताबिक है। थर्ड वाला भी 4 6 क्या हो रहा है प्लस 2, 6 8 क्या हो रहा है प्लस 2। फिर नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए उस हिसाब से 10, 10 में कौन आता है बी आई के सॉरी आई जे, 10 में जे आता है ना, 11 में के, 12 में एल, बी आई जे। ठीक है, जब क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो वहां से गलत होगा, गलत होगा मतलब इंडिविजुअली हमें हर एक का रूल को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है, और यहाँ पे एक दूसरे के साथ पहले ही कंपेयर करना है, एक सीरीज की टाइप का, जैसे नंबर सीरीज में था। अभी अगर मैं लिख दिया 2 4 6 8 क्वेश्चन मार्क 12 तो क्या होगा 10 होगा। क्यों होगा, हमने यहाँ से कंपेयरिंग करना शुरू किया। फिल इन द ब्लैंक्स में पहले से आखिर तक कंपेयर करते हुए जाना है कैसे आ रहा है नंबर से। नहीं, घूम फिर के हर किसी में अल्फाबेट का पोजीशन ही हमें बताता रहता है कि ये करो या फिर वो करो, जो भी करना है। मिटा दो। नेक्स्ट बोला क्या था 37 को देखते हैं। ई एल एफ ए जी एल एच ए आई एल जे ए fill in the blanks M L N A, and the options for these questions are C O L P A K L M A L L M A K L L A। पहले इसमें देखते हैं, अल्फाबेट को एक का नीचे अगर एक लिख ले, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है, इंडिविजुअली हर एक के साथ हर एक कोई जी एल एच ए आई जे आई एल जे ए, ये फिल इन द ब्लैंक्स एम एल एन ए, क्या कितना आई जे के एल 12 6 1 जी 7 12 8 1 9 12 ना जे आई जे 10 1 then M 13 12 N 14 1। आप अगर फॉलो करें ना चीजों को, पहला वाला अल्फाबेट को देखिए 11 7 क्या हो रहा है ई सॉरी 5 5 7 कैसे बनेगा +2 ना, +2 7 से 9 +2 क्या बनना चाहिए फिर 9 + 2 हाउ मच 11, 11 में कौन आएगा के ना, 11 + 2 पहला अल्फाबेट +2। सेकेंड अल्फाबेट अगर आप देखें तो सेम एल 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 ना, एल, फिर 8 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 एल 12 + 2, और फोर्थ वाला भी सेम देखिए ए 1 के एल एल ए के एल एल ए। ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, जब आप खुद के लिए करेंगे इफ यू नो द पोजीशन डायरेक्टली आप डायरेक्ट हाँ ए बी सी डी एफ जी डायरेक्ट हाथों में डायरेक्ट मालूम है तो डायरेक्ट मालूम है, हो गया फिर डायरेक्ट। ये जो लॉजिक है ना एक बार समझ जाने से दिक्कत ही नहीं है, बाकी कोई भी
किसी भी टाइप का क्वेश्चन है अल्फाबेट रिलेटेड ना। वर्ड वाला में थोड़ा सा हमें देखना है, मालूम है तो है, नहीं तो फिर दिक्कत है थोड़ा सा। वर्ड का भी क्वेश्चन आया है तो इसमें ये जो टॉपिक हम लोग अभी रीजनिंग का डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें आप 5 to 6 क्वेश्चन तो मिलता ही है। जैसे यहाँ पे भी 5 कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन आया इस लॉजिक से, जो लॉजिक हम लोग अभी डिस्कस करें। तो आज 50% क्वेश्चन तो इसी से आ रहा है। फिर आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं फिर, ठीक है। बाकी जो पिछले साल आपका MTS का भी एग्जाम हुआ था, CHSL का भी हुआ था, अगर उसका क्वेश्चन पेपर आप लोग निकल पाए ना तो और भी अच्छा होगा। 12 क्वेश्चन एक क्वेश्चन पेपर में, तो एक ही मेन बिग लॉजिक एनालॉगी बोले इसको, लेटर क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज को लेने से तो टोटल 14 क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। बस 13 to 14 क्वेश्चन। 38 को देखते हैं। CMM EOO GQQ KUU GRR GSS ISS ITT तो CMM क्या हो रहा है, 3 13 13, EOO 5 ना 15 15, GQQ 7 17 17, KUU 11 21 21। डायरेक्टली ये तो बिना कुछ कैलकुलेट 3 5 7 9 13 15 17 19 अगेन 13 15 17 19 21। डायरेक्ट 9 में कौन आता है, ISS। ठीक है, इजी है, इजी टॉपिक है। हाँ तो स्कोरिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इसलिए मैं इसमें बोलता हूँ कि 12 क्वेश्चन आप डायरेक्ट विद इन, आप मान लीजिए आपको अगर आता है ना 5 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में आपका 12 क्वेश्चन हो गया रीजनिंग का, तो भी करेक्ट ऑल, वो है बात। तो इसमें 3 क्वेश्चन, ये इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। Choose the odd one from the following alternatives: जनवरी, मार्च, जून, दिसंबर। ऑड वन कौन सा होगा, जनवरी, मार्च, जून, दिसंबर? मार्च। मार्च क्यों? 30 है, मार्च में 31 है, जून में 30 है, जून में 30 है, जून में 30 है। तो ये जैसे इसका एक क्वेश्चन था, लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट। एलिफेंट। लिवर, एयर, किडनी, लंच। एयर, ठीक है ना। फिर इसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस। चेस। एरिथमेटिक, ट्रिगोनोमेट्री, क्वांटम मैकेनिक, ज्योमेट्री, क्वांटम मशीन्स। कार्डियोलॉजी, हार्ट। इस टाइप ये क्वेश्चन तो सर हमने डिस्कस भी किया था, कल ही तो डिस्कस किया था इस टाइप का क्वेश्चन हमने। इससे और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, चलिए फिर हम लोग ये थोड़ा सा मिक्स्ड वाला क्वेश्चन पे भी जाएंगे। मिक्स्ड का क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं, चलिए। मिक्स्ड
नेक्स्ट का आपका जो एनालॉगी लास्ट पेज, कौन सा मंथ? 30 डेज। नहीं, ये हिसाब रखिए ना, क्या था? 1 3 5 6 7 9 ना, जनवरी मार्च 3, अप्रैल मई 5, जून जुलाई 7 8, अगस्त 10 12, 1 3 5 7 8 10 12 मंथ जो है वो आपका इसका। हम लोग रीजनिंग में ना ये वाला टॉपिक के बाद कैलेंडर को करते हैं। हाँ, कैलेंडर एंड क्लॉक एंड कैलेंडर बहुत अच्छा टॉपिक है वो। क्लॉक एंड कैलेंडर, डायरेक्शन, क्वेश्चन उन्हीं चीजों से ही आता है। तो देन ये जो अरेंजमेंट, नंबर्स का अरेंजमेंट, एनालॉगी क्वेश्चन नंबर 87, एनालॉगी XMAE 16 BT NG question mark 21 17 35 18। लास्ट ईयर सीजीएल वाला एग्जाम आप में से कोई दिया था? कोई भी नहीं दिया? अगेन XMAE के साथ 16 लिखा हुआ है। X कितना? XYZ 24, M कितना? 13, A कितना? 1, E कितना? 5। देखिए यहां पे बात होता है कि इन नंबर्स को यूज करके 16 कैसे मिले, वो तरीका समझ में आना है, या फिर वो तरीका आपको निकालना आना है। वो निकाल लिया तो बाकी तो कोई मिक्स्ड में जहां पे अल्फाबेट भी होता है, नंबर भी होता है, वहां पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या? एक तो है सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स क्या मतलब है इसका? देखिए अगर मैं इन सबको प्लस करूं, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हम लोग देखेंगे इसमें। 4 + 3 7, या फिर ये भी होता है, दूसरा ये भी हो सकता है सम ऑफ डिजिट्स इन नंबर्स। ये भी पॉसिबिलिटी, में दोनों को चेक करके बताऊंगा यहाँ पे। पहले नंबर्स को प्लस करते हैं। 4 + 3 7 + 1 8 + 5 13, 1 लेफ्ट, 2 + 1 3 3 + 1 4, यहाँ पे क्या आया? 43 आया। 43 से 16 का कुछ कनेक्शन नहीं है। आगे भी ऐसे भी कभी आपको मिल सकता है, और एक बार प्लस कर ले। 4 + 3, यहाँ पे 7 भी लिखा हुआ हो सकता था, पॉसिबिलिटीज। इसको अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं कि डायरेक्टली प्लस नंबर्स का, सम ऑफ नंबर्स नहीं हो रहा। मैंने दूसरा पॉसिबिलिटी क्या लिखा? सम ऑफ डिजिट्स इन नंबर्स। क्या क्या नंबर है? 24 13 1 5, 2 + 4 हाउ मच? 6, 1 + 3 हाउ मच? 4, ये तो 1 ही है, ये 5 ही है। अभी प्लस करके देखिए तो हमें अल्फाबेट के साथ नंबर है, तो अल्फाबेट का पोजीशन में ही कुछ ना कुछ हमें करके वो नंबर लाना है। वो आपको निकाल लिया, सेम तरीका आप दूसरे में भी अप्लाई कर दे। तो पहले हमने डायरेक्ट नंबर को प्लस किया, 43 मिला, फिर प्लस किया तो 7 मिला। तो 7 भी हो सकता था, यहाँ पे 43 भी हो सकता था। इस यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी, ये आप पॉसिबिलिटीज लिख के रख दीजिए। तो आप लेफ्ट साइड वाला समझ गया, तो राइट साइड में भी सेम अप्लाई कीजिए। फिर क्या है? BTNG 22 20
14 7। हमने क्या किया, जो 2 डिजिट वाला था उसमें आपस में हमने डिजिट को प्लस कर दिया, आपस में डिजिट प्लस कर दिया, फिर जो मिला फिर प्लस किया हमने। 2 + 2 4, 2 + 0 2, 1 + 4 5, और जो सिंगल है वो सिंगल ही है। अबे 4 + 2 + 5 + 7 क्या होगा, 6 11 18 है कि नहीं ऑप्शन में? यस, ऑप्शन है तो करेक्ट है, ऑप्शन है तो करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। F216 L question mark, options 1728 1700 1600 1723। L comes in F comes in which position? 6। 6 में से क्या लाना है, 216। कैसे आएगा, L कितना नंबर पे था, 12। 6 में से 216 कैसे आ सकता है, क्यूब, एग्जैक्टली 6 क्यूब इज 216। तो उसी तरीके से 12 क्यूब 1728। PST 01 NPR question mark 3 4 1 7। PST what is P? 16, S 19, T 20। हमें आंसर दिया हुआ है 01। तो हमने अल्फाबेट के साथ नंबर होने से हमने क्या बताया था, बेसिक आप चेक कर सकते हैं अबाउट सम ऑफ डिजिट या फिर सम ऑफ नंबर्स, अगेन सम देखते हैं, उन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। 16 + 19 + 20 15, 1 लेफ्ट 4 5 5 + 5 10 ना,
1 प्लस 0, कंटिन्यूअसली प्लस भी तो कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, सबको प्लस किया, 55 मिला। चेक तो करना होगा ना हमें, यहां पे नहीं मिला बोल के आप यहां पे रुक नहीं सकते हैं, आप यू कैन गो ऑन चेकिंग। 5 प्लस 5 10, 1 प्लस 0, तो इसको अगर मैं डायरेक्टली करता 1 प्लस 6, 1 प्लस 9, ऐसे भी चेक कर लेते हैं, 0 मिलता है क्या, 7 10 2, तो 7 1 प्लस 0 2, 7 1 2, 7 प्लस 1 8 10 10 1 प्लस 0 1, यहाँ पे भी मिल रहा है। करना क्या है कि कंटिन्यू, 2 डिजिट मिला, अगेन सम, अगेन 1 डिजिट, अगेन सम, अगेन 2 डिजिट मिला, 1 डिजिट। देखिए यहां पे 0 1 लिखा हुआ है, आपको एक बात समझ के चलना होगा कि यहाँ पे जो 0 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 55 भी हो सकता था, यहाँ पे 10 भी हो सकता था, यहाँ पे 0 1 लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे आपका ये जो यहाँ पे 10 भी लिखा हुआ हो सकता है। तो होने को कहीं पे भी रुका के हमें क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वो रुकाता कहाँ पे है क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड है कि मैं एक स्टेप बाद रुकूं, 2 स्टेप बाद रुकूं। तो उसी हिसाब से आपको जिस स्टेप में भी मिलेगा उसी स्टेप का रूल को आप दूसरे वाले में भी अप्लाई करें। n 14 16, दिस इज r 18, तो दोनों रूल में हमें सेम आंसर ही मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे भी चेक करेंगे कि दोनों में ही हमें सेम आंसर मिलता है क्या। पहले अगर तीनों को प्लस करें, 10 18 1 लेफ्ट 48, 4 प्लस 8 12, 1 प्लस 2 3, ऑप्शन में हमें 3 दिख रहा है, ठीक है। फिर भी हम लोग दूसरा वाला मेथड को भी चेक करेंगे। 14 16 18, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 6 is 7, 1 प्लस 8 is 9, अगेन प्लस करेंगे तो 12 21, 2 प्लस 1 3। तो लुक, दोनों ही मेथड में हमें सेम आंसर मिल रहा है हमें। जो टॉपिक ऑफ जिस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इससे हार्ड क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं पूछेगा, ठीक है। आप ये सब समझ जाने से तो इसका क्वेश्चन तो अब हमने डिस्कस किया ही ना, जो कल भी डिस्कस किया उसी टाइप का, एकदम इजी और रीजनिंग स्कोरिंग है। फिर 1-2 क्वेश्चन कभी कभार मिल जाता है, जैसे आपका सिटिंग अरेंजमेंट, उसका क्वेश्चन कभी कभार हमें थोड़ा सा टफ लगता है, इसलिए मैं काफी बार स्टूडेंट लोगों को बोलता है कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन लास्ट के लिए रखना है, पहले नहीं करना। टाइम बचा तो करेंगे, एक ही तो क्वेश्चन है, छोड़ देंगे नहीं तो फिर, लेकिन उसमें टाइम खा लेता है कभी कभार, लेकिन फिर भी टाइम बचने से कर लेना है हमें। वो भी ऐसा नहीं कि आया बोल के छोड़ ही देंगे, इजी भी होता है, हमेशा टफ नहीं होता। ग्रेड को 25 लिखा हुआ है ना। एक बात आप यहां से पहले बिना कुछ, कभी कभी क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा सिंपल होता है लेकिन हमें वो दिखता नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, कैसे है, ग्रेड में कितने अल्फाबेट्स हैं, कितने अल्फाबेट है, 5 अल्फाबेट, और 5 का स्क्वायर कितना, 25। दूसरा वाला मेथड से भी हम लोग चेक करेंगे कि मिलता है कि नहीं। मैं एज आई वाज सेइंग कि ये काफी बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल होता है, सिर्फ आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है।
यहाँ पे कितने अल्फाबेट है? 6 अल्फाबेट है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 36, जो ऑप्शन में है। एज आई वाज सेइंग कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर ये दिखता है क्योंकि ऑप्शन में है तो करेक्ट है। फिर भी दूसरा वाला मेथड से भी जो हमने अभी तक किया कि प्लस माइनस कुछ कुछ करे, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 7, लेकिन ये 36 मिल चुका है ऑलरेडी। हाँ, इसमें मिल भी सकता है 5, 1, 20, सबको प्लस किया तो 25, 30, 50, 51, तो 5 + 1 यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसमें देखिए नहीं मिल रहा है। आप अगर इंडिविजुअली भी चेक करें, 1 + 8, 5, 1, 2 + 0, 7, 9, 5, 1, 2, 16, 16, 21, 22, 24, 24, ऑप्शन में 24 भी है लेकिन। ठीक है, ये चीज एक तो देखिए यहाँ, अगर इंडिविजुअली हम लोग करें ना, 7, 1 + 8 कितना हो रहा है? 9, 5, 1, 2 + 0 कितना हो रहा है? 2, 7 + 9, 16, 21, 22, 24, इस तरीके से 24 मिल रहा है। ठीक है, 24, लेकिन यहाँ पे कितना है आपका? 25। फिर भी आपका ये आंसर नहीं मिल रहा। हमने दोनों ही चेक किया, एक तो पूरा सबको प्लस किया 51 आया, फिर प्लस किया 6 आया, इनमें से कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ पे अगर दूसरी तरफ जो इंडिविजुअल हमने बोला था 7, 1 + 8, इसमें 24 आ रहा है, तो इसमें भी हमें 25 नहीं मिला। दो ही तो पॉसिबिलिटी था अगर नंबर के साथ मिलना हो तो इसलिए हमें बोला इस मेथड से ये वाला नहीं होगा, ये वाला डायरेक्ट था बिना कुछ चेक किए। तो ये कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर नाइन्टी वन वाला देखते हैं फिर। स्क्वायर रूट AFI = M, स्क्वायर रूट ADD = L, स्क्वायर रूट ABA इक्वल ऑप्शंस I, K, M, O। What is AFI? What is A? 1, F 6, 9 ना, 169 किसका स्क्वायर है? 13, एंड M is 13। ठीक है, M is 13। ADD 144 किसका स्क्वायर है? 12, एंड L is 12। ठीक है, L is 12। ABA 121 किसका स्क्वायर है? 11 का, और 11 में अल्फाबेट कौन आता है? K।
ठीक है, क्लासिफिकेशन टॉपिक का लास्ट दो तीन क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफिकेशन टॉपिक का लास्ट के दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन उस पेज 112, 113, 111, ये दो तीन क्वेश्चन देखते हैं। Choose the odd one. Choose the odd one. तो odd one में भी मिक्स्ड वाला सिचुएशन हो सकता है, इसलिए मैं AY13 MR11 GW15